मैं हैरान हूं आकांक्षा चौधरी का घटियापन देखकर, ओझापन देखकर, नीचता देखकर। आकांक्षा चौधरी खुद श्रेया कालरा को एक्सपोज करने चली थी, लेकिन अब कल के एपिसोड में वो खुद ही एक्सपोज हो गई अपनी गंदी जबान से, अपने घटिया शब्दों से, अपनी माँ बाप की परवरिश से, कि उन्होंने क्या परवरिश की है। वो खुद श्रेया कालरा को ये सब चीजें बोल रही थी, जो कि श्रेया भी गलत थी, लेकिन अब आकांक्षा उससे भी ज्यादा गलत हो चुकी है। बावजूद इसके आई नो हो सकता है कि आकांक्षा चौधरी के फग्गू फैंस अभी भी हग रहे हैं और आकांक्षा चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं। आई मस्ट से कि अगर कोई आपके साथ इसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से आकांक्षा ने किया है, तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? अगर तब भी करेंगे तो आप डेफिनेटली पागल हैं। जो शब्दों का इस्तेमाल किया है आकांक्षा ने श्रेया के लिए, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हफ्ते भर उसे पता था मैं कहीं दिखी नहीं हूं, तो ऐसी गंद मचाती हूं कि भाई मैं ना पूरा एपिसोड जो है वो चला ले जाऊंगी। मतलब 20 मिनट, आधा घंटा तक वो श्रेया को सिर्फ चीखती चिल्लाती रही। उसने कम से कम 20 ऐसे शब्द श्रेया को बोले, उसकी फैमिली को बोले हैं, जो बहुत ही शर्मनाक थे। पहले उसने बोला, भैया नाखून ही लगाया ना, थोड़ा सा लगाया, वो भी धोखे से। तुम इतना कह सकती थी कि हाँ यार तुम बहुत बदतमीज हो या तुम्हें तरीका नहीं है, कुछ भी। लेकिन उसके बाद जो आप बिलो द बेड चली गई कि मैं तेरे ऊपर थूकूंगी, मेरा थूक तू डिजर्व करती है, तेरा करियर मैं बर्बाद कर दूंगी, जो मुझसे भिड़ता है उसका करियर बर्बाद हो जाता है। पिछले शो में भी ऐसा ही हुआ था। और फिर वो अपना मार्क भी दिखाती है पाम को कि देखो ये मेरे मार्क ना पिछले शो में लगा था और पिछले शो में ना मैं मेन थी। मतलब कौन से डेलुलू वर्ड में ये जी रही है आकांक्षा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आकांक्षा चौधरी मेन थी, लिटरली आप मेन एलिमेंट थे उस शो का। स्प्लिट्सविला तो मैंने इतना देखा नहीं, बट जितने भी एपिसोड देखे हैं उसमें आप कहीं भी मेन नहीं थी। तो आप अपने इस डेलुलू वर्ड से निकलिए और आप जीती भी नहीं शो। तो आकांक्षा को मुझे नहीं लगता है कि ये जो डेलुलू वर्ड है, ये और छपरीपना जो अपना है, वो ये इन्होंने दिखा दिया है पूरी तरीके से। कहती है श्रेया को कि अगर तू बाहर होती तो तुझे कुत्तों की तरह मारती, और तू बच जाती है तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। शी सेड इज टू श्रेया कि भाई अगर तू बाहर होती तो तुझे कुत्तों की तरह मारती और तेरी जान भी नहीं बचती, मतलब तू जान से मारी जाती। लिटरली आप किसी को जान की धमकी दे रहे हो ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म। इसे सब देख रहे हैं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप जो भी बोलोगे वो ऑन एयर होगा। आपका एक एक एक्शन, तो डेफिनेटली आप कितने भी गुस्से में हो, आपको गुस्सा अपना कंट्रोल ही करना है। पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ऐसे ही हूँ। कुछ लोग ऐसे होकर भी ऐसा नहीं बोलते रियल लाइफ में भी। एंड आई गेस जैसे कि शिवांगी है, शिवांगी को कितना भी गुस्सा है वो रो सकती है, वो ड्रामा कर सकती है, बट वो इस लेवल पर कभी नहीं गिर सकती, इस शब्दों का, इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती। लाइक आकांक्षा चमोला, उसने भी, श्रेया ने इतना बड़ा उसका सीक्रेट रिवील किया, बट उसने इस तरीके से श्रेया को नहीं बोला। उसने कहा कि तुम एक नीच इंसान हो, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया और भगवान देखेंगे तुम्हारा कर्मा। ये होता है। ये नहीं होता है कि तुम उसकी माँ पर जाओ कि तेरे तो बीमारी है और तेरे घर वाले तेरी इस बीमारी को झेल रहे हैं, तू कुत्ता है, मेरा थूक ले ले, और पता नहीं क्या क्या। मतलब जो मुंह में आ रहा है, करम जली भी उसने खैर बोला है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, CHUTIYA, वो भी बोला कि तेरे जैसी औरतें, तेरे जैसी चू औरतें ऐसे शो में आती हैं और फिर उसके बाद बाहर जाती हैं और मेरे जैसी लड़कियां ही तेरे जैसों को लाइन पे लाती हैं। मतलब लिटरली आप कौन से डेलुलू वर्ल्ड में जी रहे हो। और लिटरली ये सब देखने पर योगेश भी थोड़ा सा सदमे में आ गया था। एक दो जगह पे अगर आप देखेंगे तो योगेश आकांक्षा को ऐसे देख रहा है कि मतलब ये अगर मेरे घर की बहू, मतलब मेरी पत्नी बन गई तो मेरी माँ का क्या हाल करेगी। कभी कभी मे भी इसकी मेरी माँ से लड़ाई हो गई तो ये मेरी माँ का क्या हाल करेगी। लिटरली योगेश को आकांक्षा का ये रूप देखकर यही लगा कि ये अगर मेरे घर की मतलब बहू बन के आ गई तो ये मेरी माँ का क्या हाल करेगी। मैं इससे शादी कभी नहीं करूंगा भाई साहब, ऐसी लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। योगेश भी यही सोच रहा था। और जो उसने शिल्पा शिंदे को सुनाया है, मतलब जिसका कुछ भी फाइट से लेना देना नहीं था, शी वॉज जस्ट सेइंग कि मत ऐसा करो, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो, उसको भी वो सुनाने लगी कि पिछले शो में तो आप रोटियां बेल के जीती थी मैडम, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, अपनी सीनियरिटी अपने जेब में, अपने पता नहीं कहाँ रखो और देखेंगे आपको भी सही कर देंगे। मतलब लिटरली आपको इसी इंडस्ट्री में अगर काम करना है, आप इस तरीके से बिहेव करेंगी, नो वन विल वर्क विद यू। फरहाना का भी एक लेवल था, वो ऐसे नहीं कहती थी। जब कोई उसे, अमाल जिस तरीके से बोलता था, लाइक अमाल ने बहुत गंदा गंदा बोला है फरहाना की माँ पर, वो चला गया था, देन उसने स्टैंड लिया था। बट आज श्रेया ना तो कुछ ऐसा कर रही थी, ना उसने कुछ ऐसा बोला। इवन हैट्स ऑफ टू श्रेया कि उसने कामली, बहुत कामली इस सिचुएशन को हैंडल किया और बहुत माइंडफुली खेला। बिकॉज अगर श्रेया उस समय रिएक्ट करती तो डेफिनेटली श्रेया को वो सिंपैथी नहीं मिलती जो आज मिल रही है, एंड उसको वो डिजर्व करती है ये सिंपैथी। क्योंकि आज आकांक्षा आउट ऑफ द बॉक्स गई, बिलो द बेल्ट गई, और आकांक्षा को अगर ये पता होता कि भाई, लेकिन कहते हैं ना आपकी जबान, आपके दिमाग में ये सब गंदगी भरी हुई है, इसीलिए मुंह से निकली। जैसे मैं कितना भी गुस्सा आ जाए, इस लेवल पे मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ, तो वो एक पर्सनालिटी होती है। आकांक्षा की जो पर्सनालिटी थी वो निकल कर आई। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि श्रेया ने गेम खेला। भाई वो तो गेम खेल ही रही है और आप भी खेल रहे हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ आपको क्या बोलना है और आपको अपने एंगर इश्यूज कैसे कंट्रोल करने हैं। अगर आपकी यही पर्सनालिटी है जो कल सामने आई है तो डेफिनेटली आपको शेमफुल होना चाहिए, बिकॉज आपकी बहुत ही गंदी जबान है। आप तो फिर बिलो द बेल्ट जा सकते हो, ना सीनियर देखते हो, ना आप सामने वाले को देखते हो। तो लिटरली इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग। खैर ये तो कल का पूरा एपिसोड इसी पे गया है पूरा, इतना ज़्यादा मुझे लगता है TRP भी हाई हो गई इस वजह से। बट आकांक्षा वॉज रॉन्ग, उसके फैंस जो डिफेंड कर रहे हैं डेफिनेटली, बट वो भी गलत है और आकांक्षा भी गलत है।
अब बात करते हैं कि जिस तरीके से श्रेया ने, मतलब श्रेया करना क्या चाहती है? ठीक है, मैं समझती हूँ कि माधुरी जी उनके उसके क्लोज है और साथ देती हैं, बट अपने लिए ना लड़के उनके लिए लड़ने का क्या मतलब है? इतना भी इमोशनल नहीं होना है श्रेया, अपने लिए लड़ना है। तुम्हारे पास एक भी बॉक्स नहीं बचा, एक भी, 0 बॉक्स पे थी तुम, और इतना अच्छा गेम खेल रही हो। आई होप मेकर्स तुम्हें नहीं निकालेंगे अभी, बट शो में कुछ भी हो सकता है। बिग बॉस में भी यही हुआ था, बसीर वॉज गिविंग द कंटेंट बट वो आउट हो गया था, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो प्लीज अपने लिए खेलो। एंड जो गौरव खन्ना की एंट्री होने वाली है शो में, आज गौरव खन्ना आएंगे शो के अंदर, और जिस तरीके से उन्होंने बोला है आकांक्षा को कि यार तुमने बैंड बजा दिया, और आकांक्षा बहुत इमोशनल लग रही है, गौरव बहुत इमोशनल लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, या फिर ये सिर्फ गेम के लिए हो रहा है? क्योंकि मुझे लिटरली एक बार फीलिंग आई कि क्या ये सिर्फ गेम के लिए हो रहा है, बाकी अंदर सबसे चल रहा है, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये गेम के लिए नहीं हो रहा है, दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। क्योंकि गौरव ने जो पोएट्री बोली, जो शायरी बोली, उसमें उन्होंने कहा अब मुझे जिंदगी भर अकेले रहना है। दैट मीन्स कि दोनों का सेपरेशन हो रहा है डेफिनेटली। और आकांक्षा जो बाइसेक्सुअल है वो भी अब कहीं कहीं शो में दिखने लगा है। पामेला के साथ उनके 2 बार, कल के शो में भी पाम उनको किस करती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज से, मतलब लिटरली। और उससे पहले भी एक दिन का जो क्लिप था, उसमें मॉर्निंग में जब आकांक्षा उठती है तो आकांक्षा और पैम एक दूसरे को लिप किस करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक रूम शेयर कर रहे हैं लिटरली। तो आकांक्षा जो कह रही थी कि आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गर्ल्स वीमेन, तो सही कह रही थी, वो है ऐसा। और उसने ये भी बोला है कि मैं प्यार में बहुत लकी नहीं हूँ। तो प्यार में आप लकी कैसे नहीं है? मतलब गौरव खन्ना जैसा आपको पति मिला है जो पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है, बावजूद उसके अगर आप ये कहती हैं कि आप खुश नहीं है, आप लकी नहीं है, तो फिर आपको तो लड़कियां ही चाहिए। तो फिर खैर इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी बिकॉज इट अ सेंसिटिव टॉपिक। तो ठीक है, तो आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौरव आकांक्षा के बीच क्या क्या चीजें होती हैं, क्या बातें होती हैं, उससे काफी कुछ समझ में आएगा कि कितना ये रियल इनका डिवोर्स वाला सीन और क्या चल रहा है इन दोनों का। और कल के एपिसोड में तो ये जो भसड़ हुई है उसमें डेफिनेटली आकांक्षा चौधरी वाज, मतलब लिटरली अ वेरी वेरी बैड बिहेवियर, वेरी वेरी बैड माउथ, ओ माय गॉड, गटर माउथ। आकांक्षा चौधरी को मिलना चाहिए टैग। ऐसे ही डेली मैं एपिसोड का रिव्यू करती रहूंगी। अगर आपको भी रिव्यू देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।